नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप लोग का अपने चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चनों को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन WH से क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चनों को अच्छे ध्यान से देखिए। हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, इनको देखिए। जैसे वाट है, वाट मीन्स क्या होता है, क्या है। वाट वाट से जोड़ेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, क्या है। और जैसे बेयर, WHERE, वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ है। और वेन, WHEN, वेन, वेन मीन्स क्या होता है, काओ। वेन मीन्स क्या होता है, काओ, काबा है। और हाउ, HOW, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। हाउ मीन्स कैसे है। और हु मीन्स होता है कौन। हु मीन्स क्या होता है, कौन। तो इन क्वेश्चन वर्डों से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आज हमें आप लोगों को समझाने का कोशिश करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको लिए देखो ध्यान से। जैसे सामान्य, सबसे पहले ध्यान रखना है, इन WH वाले क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में यदि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में, वाक्य में नहीं है, तो हम पे डज डू डज या डेड का प्रयोग करते हैं। डू, डज और डेड का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के साथ में, WH वाले वर्ड के साथ में हम डू, डज या डेड लगाते हैं। अब डू, डज या डेड कब लगाते हैं, देखिए इन दोनों को हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, इन दोनों को हम प्रेजेंट सिंपल में लगाते हैं, और डेड को हम पास्ट टेंस में लगाते हैं। कहीं पे भी जहाँ भूतकाल की बात हो रही हो, वहाँ पर हम डेड का प्रयोग करते हैं। और डू और डज का प्रेजेंट टेंस में आई दे बी और बहुवचन के साथ में डू, और ही सी एट वचन के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं, जो हम आप लोगों को बाद में समझाएंगे। अभी तो आप लोग क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन कैसे, जैसे वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। और ये सिंपल सेंटेंस है, तो वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम डज लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड के साथ में क्या लगाएंगे, डज। ही गो। अब यहाँ पर ईएस नहीं करना, ईएस नहीं करना, क्योंकि हमने डच का प्रयोग कर दिया है। क्योंकि हमने डच का प्रयोग कर दिया है, इसलिए हमको केवल वह कहाँ जाता है, गो अकेला रहेंगे, गोज नहीं रहेगा। है? क्योंकि डज हमने काय का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर डच का प्रयोग कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही। अब वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, वेयर। सबसे पहले आगे अपन क्या लगाएंगे, वेयर। अब भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए हम डेड का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, हम डेड का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डेड ही गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। तो वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो फिर हम आगे सबसे पहले वेयर लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, और उसमें साथ में क्या लगा देंगे, डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। वह कहाँ रहता है, जैसे लिखा हो वह कहाँ रहता है। तो फिर वहाँ पर हम जैसे आगे वेयर लगाएंगे, आगे क्या लगाएंगे हम, वेयर। अब यहाँ डू नहीं लगाना, ही सी इट एक वचन संज्ञा के साथ में हम काय का प्रयोग करते हैं, डच का प्रयोग करते हैं। काय का, डच का प्रयोग करते हैं, डच का। तो यहाँ पर हम डच लगाएंगे। वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो अब ये सामान्य से नियम आप लोगों को समझ में। अब जैसे मान लो कोई कंटिन्यूस की बात हो रही है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी हो,
है। तो वहाँ पर डी और डच का प्रयोग नहीं करते। जैसे जैसे लिखा है यू आर गोइंग गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो। अब इसको हमें क्वेश्चन बनाना, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ डू डैश की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, यहाँ पर आर दी है, आर। तो इसको हम इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे आगे आर लग सबसे पहले वेयर लगा देंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे देंगे, वेयर लगाएंगे। अब वेयर के साथ में डू डैश नहीं लगाएंगे है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, आर है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जहाँ पर भी कैसे हेल्पिंग वर्ब दी हो, अगर हेल्पिंग वर्ब इज है, आर है, वाज है, वेयर है, हैज है, कैन, यदि हेल्पिंग वर्ब अगर दी हैं तो फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम इन्हीं को रख देते हैं, फिर हमें डू डैश की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको ही हम आगे लगा क्वेश्चन वर्ड के साथ में जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड के साथ में इनको जोड़ देते हैं। जैसे हैज हो, हैव हो या हैड हो, तो इनको हम क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम इनको जोड़ देते हैं। जैसे कैन हो, है तो कैन, मे हो, ये मॉडल भी अगर हेल्पती है तो उनको भी हम क्वेश्चन वर्ड के साथ में जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में अगर हेल्पिंग वर्ड नहीं है तो फिर हम डू डज या डेड लगाते हैं, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है तो उसके लिए हम सहायक क्रिया को ही क्वेश्चन वर्ड के साथ में रखा देते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह, जैसे लिखा हो वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। अब इसको हम क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन में को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इस क्वेश्चन को। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेयर लगाएंगे आगे, सबसे पहले आगे क्या लगा देंगे, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, इज, क्योंकि यह कंटिन्यूस की बात हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जे मार का प्रयोग करते ही हम हेल्पिंग वर्ब का। तो वेयर एज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, यहाँ पर आ जाएगा वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। अब उसके बाद देखिए, तो समझ में आ गए होंगे, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना दी हो वहाँ डू डच का प्रयोग करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, डू का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, एक वचन आई, दे, वी, यू, आई दे वी यू और बहुवचन में है, आई दे वी यू और बहुवचन में काय का प्रयोग करते हैं हम, डू का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव में जब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ में डू डच का कहाँ लगाएंगे हम, आई दे वी यू अगर सब्जेक्ट दिया हो तो फिर हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड, यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे। आप जैसे डच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, डच का प्रयोग देखिए ध्यान से, डच डच का प्रयोग करते हैं हम ही के साथ। ही माने क्या होता है, वह, सिंगुलर, ही सी इट ये सब ही है। लड़कों के लिए हम, पुरुषों के लिए ही लगाते हैं, सी लगाते हैं लड़कियों के लिए और महिलाओं। तो अब ही सी इट है, ही सी इट, और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, कोई एक वचन संज्ञा हो तो फिर हम डच का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में।
तो ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। और जब क्वेश्चन में कोई भी एजेमार बाज भी आती हो तो उसको हम फिर हेल्पिंग वर्ब उसको क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही रख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम इसको रख देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जैसे जैसे हम दैनिक जीवन में हम करते हैं, आप कैसे हो, हैं, आप कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आपके पिताजी क्या करते। तो जो सामान्य से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखो ध्यान से। जैसे आप कैसे हो, तो फिर हम लिखेंगे वहाँ पर हाउ आर यू, हाउ आर यू। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप कैसे हो, आप कैसे हो, हाउ मिस होता है कैसे है। आप जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो क्या क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा इसमें, डब्ल्यू एच वाला वर्ड क्या आ जाएगा, वाट है। एज हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती जाएगी इसमें, एज योर नेम, योर नेम, योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। देखिए ध्यान से, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ पर इन विच क्लास, इन विच क्लास, इन विच क्लास डू यू रीड, डू यू रीड, डू यू रीड। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वे इन विच क्लास डू यू रीड। आपकी उम्र क्या है, क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा इसमें, व्हाट। क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा इसमें, व्हाट है। एज, व्हाट एज आर यू, आर यू, व्हाट एज, व्हाट एज व्हाट एज आर यू, आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है। तो यह क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अगर हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे तो वो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे लिखा हो, आप कब जाते हो, व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन डू यू, व्हेन डू यू गो। तो इसको इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट क्या हो जाएगी, आप कब जाते हो, आप कब जाते हो, आप कब जाते हो। अब लेकिन अगर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो फिर उसका मतलब हो जाएगा आप जब जाते हो, फिर कब नहीं, क्वेश्चन नहीं माना जाएगा वह। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा इसमें, डू, क्वेश्चन वर्ड इसमें डू। व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हो। अब कुछ क्वेश्चन जैसे हमें आपसे पूछे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम क्या, मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा इसमें, वाट। क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा, वाट डज, पिताजी सिंगुलर हैं, वाट डज, वाट डज योर फादर, योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो आगे व्हाट लग जाएगा और डज आ जाएगा, योर फादर डू। तो आई होप इससे आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार क्वेश्चन वर्ड को ध्यान से देख लीजिए। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ड लगा, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट के साथ में क्या लगा है, एज है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो क्या समझ में आ गया है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, व्हेन, व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है, कब है। व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स कब। वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ है। और
हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स कैसे है। और हु, हु मीन्स क्या होता है कौन। तो ये है इत्यादि क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जोड़ते हैं। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दो प्रकार के रहते हैं। एक तो रहते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, WH वाले, और एक रहते हैं बिना क्वेश्चन, बिना, जिनमें WH वाला वर्ड नहीं लगाते। तो बिना WH वाला वर्ड कहाँ लगाते हैं? जैसे आगे अगर कोई आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछे क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, पढ़ते हो, हैं? पढ़ते हो, तो फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है, केवल है पे वर्ब आगे लगाएंगे। डू यू रीड, डू यू रीड, बस। क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो। यह जो लिखा है, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, खेलता है। मतलब जो ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर देने वाला है यस या नो में उत्तर दो दे, और आगे क्या लगा हो, हिंदी में आगे क्या लगा रहता है क्या, तो उसमें हम फिर WH वाला वर्ड नहीं लगाना पड़ता। इस तो पर क्या लिखेंगे हम इसको, केवल वह है डज, केवल डज को आगे कर देंगे। डज को कहाँ कर देंगे, आगे। डज ही, डज ही प्ले, डज ही प्ले। क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। उत्तर देने वाला केवल क्या बोलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना बोलेगा। केवल उत्तर देने वाला केवल हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। तो आगे हम आप लोगों को इस तरह के इससे इंटरोगेटिव के क्वेश्चन के और अन्य नियम भी आप लोगों को समझाएंगे। तो इससे आप लोगों को बहुत सी हेल्प मिली होगी। हम और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अध्ययन जारी रखना। इंग्लिश का अध्ययन विशेषकर इंग्लिश का अध्ययन बच्चों ध्यान रखना। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। हम कुछ भी जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन खोलें, मोबाइल चलाएं, तो हर जगह फंक्शन इंग्लिश में रहते हैं। तो इंग्लिश को पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश पर आप लोगों को ध्यान देना है। और इस चैनल पर हम ज़्यादातर क्वेश्चन हम इंग्लिश का ही हम ध्यान देंगे, और आप लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आप लोगों को इंग्लिश आने लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।